वेलकम बैक। स्टार्टअप जॉब किस तरह की अपॉर्चुनिटी, क्या आज भी लोगों को स्टार्टअप में काम करना पसंद है? जबकि हमने देखा कि अगर अर्थव्यवस्था में हल्की सी भी ऊंच नीच होती है तो स्टार्टअप को बहुत जल्दी इम्पैक्ट आता है, क्योंकि वो नई नई कंपनियां होती हैं और उसके बाद हम देखते हैं ले ऑफ्स होते हैं। लेकिन एक सर्वे कह रहा है कि अभी भी लोगों की पहली पसंद, 70% से ज़्यादा लोगों की पहली पसंद है कि वो स्टार्टअप में ही काम करना पसंद करेंगे। सुनील जी, तो जो यही बात है कि स्टार्टअप जो है वो काफ़ी वर्नरेबल भी रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि भाई थोड़ा भी अगर अर्थव्यवस्था में ऊंच नीच हुई, थोड़ी भी कंडीशंस बदली, चूंकि ये नई कंपनियां होती हैं, क्योंकि जस्ट ग्रो कर रही होती, तो इनको ये हायर फायर वाले डिसीजन बहुत जल्दी लेने पड़ते हैं। तो क्या आप जब कोई स्टार्टअप चुन रहे हैं, मैं फिर से उस सवाल पे आऊंगा कि उसमें थोड़ा क्या ध्यान रखें, इसमें आपकी भी राय चाहूंगा। और जरूरी नहीं है कि हर स्टार्टअप एक बेहतरीन जगह ही हो काम करने की, उसमें भी अच्छे और खराब होते ही होंगे। हाँ, देखिए, स्टार्टअप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो उनका बिजनेस मॉडल क्या है और वो क्या प्रॉब्लम इंडस्ट्री की सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप नियर हिस्टोरिकल, अगर आप यूनिकॉर्न्स को देखेंगे तो उन्होंने रियल बहुत सारे जो कंज्यूमर बेस, बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज है उनको सॉल्व किया है। एक तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से जब हम किसी भी स्टार्टअप को सिलेक्ट करते हैं, क्या इनका बिजनेस मॉडल, क्या इनका प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी रियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, क्या इसकी नेचुरल डिमांड हो सकती है और कितनी डिमांड हो सकती है, कभी रिसेशन आए या ना आए, कभी आए चला जाए तो क्या इससे कितना इफेक्ट होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिजनेस मॉडल। नंबर टू, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बहुत सारे प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आके इन कंपनीज को फंड करते हैं, तो किस तरह का बैकअप है इसके पीछे। तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी लीडरशिप टीम कैसी है, कि अगर लीडरशिप टीम जो होते हैं 5 7 10 लोगों के जो इनिशियल लोग होते हैं, लीडरशिप टीम कैसी है। अगर आप ये 3 4 चीजों को देखेंगे, क्योंकि आप स्टार्टअप में ये भी देखेंगे कई बार अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो एक मिस इन्फॉर्मेशन मैसेजिंग भी करते हैं कि हमको इतनी फंडिंग मिल गई, इतने करोड़ की फंडिंग मिल गई। वो पैसा मिला नहीं होता है, वो डिस्कशंस हो रहे होते हैं, उनका बहुत स्मॉल पोर्शन आता है उनके पास फंडिंग का, और वो स्टेज वाइज फंडिंग होती है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल के लिए देखने के लिए कि ये प्रॉब्लम क्या, मैं खुद एज ए इंडिविजुअल कन्विंस्ड हूं इस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए, क्या ये प्रोडक्ट चलेगा मार्केट में, नहीं चलेगा। तो उतनी आज की डेट में एज ए कॉन्शियस कंज्यूमर अगर आप देखते हैं किसी भी चीज को, स्टार्टअप प्रॉफिट लॉस में हो सकता है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज एम्प्लॉय, बट अगर प्रोडक्ट सस्टेनेबल है या सर्विसेज सस्टेनेबल है मार्केट में, तो वो स्टार्टअप ज्वाइन करने में आप हमेशा बेनिफिशियल रहेंगे, क्योंकि लर्निंग और सस्टेनेबिलिटी दोनों है इन ऑर्गेनाइजेशंस में। तीसरी चीज जो होती है कि आज के डेट में क्या होता है ना, कई बार हर स्टार्टअप हुआ तो एक स्प्लिट हो गया, दूसरा स्टार्टअप फिर उससे स्प्लिट हो गए। प्रोडक्ट लाइन की कंपनी यानी सिमिलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लाइन के 10 स्टार्टअप नहीं चल सकते, वो अल्टीमेटली कंसोलिडेशन में आते हैं, यानी एक कंपनी दूसरे को एक्वायर करेगी, जो बड़े प्लेयर होंगे दूसरे को एक्वायर करेंगे। तो आप ये देखिए कि किसका मॉडल फास्ट मूविंग है। 2 3 लेवल होते हैं, सीड फंडिंग, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल। तो अगर आप उतने ज्यादा रिस्क टेकर है, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, तब तो आप सीड लेवल पे भी जंप कर सकते हैं, ए लेवल पे भी जंप कर सकते हैं। जी जी। बट अगर आपके जॉब सिक्योरिटी 20-25% भी मैटर करती है, तो कम से कम बी और सी लेवल पे जंप कीजिए, सीड लेवल या ए लेवल पे ना जंप करें। नहीं, ये तो बड़े बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेज क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, लीडरशिप कौन सी है, प्रोडक्ट सर्विस क्या है, उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करिए। ये 3 4 चीजें आप शायद पढ़ेंगे आज के डेट में, तो आज के डेट में इंटरनेट पे हर जगह इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीजें अवेलेबल है। राइट, कोलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन लेके डिसीजन लेंगे तो आप शायद बहुत अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। ठीक है, जॉब आपको मिल जाएगी। जॉब की मुझे नहीं लगता है कि अगर मैं बस यही सवाल लेके मीनू जी के पास जा रहा हूं, आखिरी सवाल मीनू जी की, अगर आप एक स्टार्टअप में है, नो मैटर कि वो किस स्टेज का स्टार्टअप है और कितना बड़ा या छोटा स्टार्टअप है, और अगर आपकी जॉब चली ही जाती है, कितने % चांसेस रहते हैं कि आपको ज्यादा समय घर पे खाली नहीं बैठना पड़ेगा? बिफोर गोइंग द जॉब आई वुड से कि जब हम एक स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं, इफ आई सी फ्रॉम अ टीम मेंबर्स प्रोस्पेक्ट कि जो स्टार्टअप ज्वाइन करने वाला है, अगर वो टीम मेंबर में दम है, यानी कि व्हाई डू स्टार्टअप्स हायर, जो उनको गैप दिखता है ना कि मुझे ये पर्टिकुलर मेरे डिपार्टमेंट में ये लेवल का गैप दिख रहा है, वहीं पे दे हायर। एंड इफ यू हैव दैट पोटेंशियल टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल, देन फर्स्ट क्राइटेरिया कि हम ले ऑफ होंगे ही नहीं ऑर्गेनाइजेशन। इन केस वी गेट ले ऑफ ड्यू टू एनी रीजन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, तो आज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, क्योंकि स्टार्टअप में पीपल ऑल्सो ज्वाइन फॉर वन रीजन, दैट इज लर्निंग प्रोस्पेक्ट। अगर हम फ्रेशर है, आज फ्रेशर्स को भी बहुत चांसेस दिए जाते हैं स्टार्टअप से, अगर फ्रेशर ने ज्वाइन किया है और एक अच्छी लर्निंग ली है, तो आई डोंट थिंक इट टेक्स मैक्सिमम 10 to 15 days टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी विद दैट लर्निंग ऑफ द पास्ट
स्टार्टअप। चलिए, क्या बात है, अच्छी बात है। बहुत सारे जो लोग हैं वो खुश हो रहे होंगे कि 10 से 15 दिन से ज़्यादा का गैप नहीं आता। एनीवे, तो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको समझा जाए। आप ठीक है, ले ऑफ की खबरें आती हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन जाती हैं, लेकिन लोग भी कह रहे हैं कि वो स्टार्टअप में जॉब करना चाहेंगे। हमारी कोशिश यही थी कि उस इकोसिस्टम को समझें, और फिर अगर आपको रिस्क भी लेनी है तो क्यों ना एक कैलकुलेटेड रिस्क ली जाए। कल को नौकरी जाती भी है, बचती है, क्या होता है क्या नहीं होता, आप कितना सीखेंगे, कितना पाएंगे, वो अगर आप अच्छी तरह समझ लेंगे, और कुछ क्राइटेरिया कि आपको कौन से स्टार्टअप में जाना है और कौन से में नहीं, और किस में जॉब सिक्योरिटी की भी आपको चीज़ें मिल सकती हैं, वो सारी बातचीत हमने कोशिश की आज आपसे करने की, और एक एनवायरनमेंट आपको देने की कोशिश। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।